Hello dear 8th class students. So today we will start with a new chapter, that is chapter number 1, crop production and management. कैसे हम क्रॉप्स को उगाते हैं, कैसे हम खेती करते हैं, कैसे उस खेती को मैनेज करते हैं, कौन से सीजन में कौन सी फसल उगती है, इस बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. सो दिस इज चैप्टर नंबर 1 इन योर बुक, राइट, एंड दिस चैप्टर इज ऑफ बायोलॉजी. ये बायो का चैप्टर है. सो लेट्स स्टार्ट. Open page number 5 of your book. Chapter Crop Production and Management. कैसे क्रॉप को उगाया जाए और कैसे उसको मैनेज करके रखा जाए. So what is agriculture? खेती बाड़ी क्या होती है? You know that food is the main source of energy and nutrition. Food हमारे main source of energy है, nutrition का भी main sources है. किसके लिए? सारे living organism के लिए. हम सारे humans क्या सारा दिन फूड खाते हैं? यस, ऑफ कोर्स. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हम लोग फूड से ही करते हैं, है ना. हमें फूड कहाँ से मिलता है? हम ह्यूमंस को फूड कहाँ से मिलता है? आइदर प्लांट्स और एनिमल्स. इफ वी ईट नॉन वेज वी गो फॉर एनिमल्स, एंड इफ वी गो फॉर प्लांट्स तो हम लोग उसमें से सीरियल्स ले लेते हैं, पल्सेस ले लेते हैं, जितने भी हमारी दालें होती हैं, चने हो गए और हमारे गेहूं हो गई, वीट हो गई. रोटी कैसे बनती है? वाया प्लांट्स, नॉट वाया एनिमल्स, राइट. सो underline this line: growing plants and rearing animals for food, clothing or any other use is called agriculture. Crop production is one of the main agricultural occupation in India. What is the meaning of occupation? ये लोगों ने business बनाया हुआ है crop production का, ठीक है. So agriculture is the science of raising food crops. Raising means उगाना. किसको उगा रहे हैं हम? फूड क्रॉप्स को उगा रहे हैं. ऐसी फूड क्रॉप्स जो मैन के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है. एग्रीकल्चर टर्म कहाँ से डिराइव की गई? एगर से डिराइव की गई. एगर का मीन होता है फील्ड, एंड कल्चरा, कल्चरा मीन्स कल्टीवेट. जब हम एक फील्ड में, किसी हम खेत में खेती करते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. हमारे ज़्यादातर फूड आइटम्स लाइक सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस. स्पाइसेस का मतलब क्या होता है? जैसे धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, ठीक है, ये सारे कुछ हम लोग प्लांट से लेते हैं. अदर फूड प्रोडक्ट्स लाइक एज मिल्क, लाइक एज एग, मीट, ये कहाँ से डिराइव होता है? ये डिराइव होता है फ्रॉम एनिमल्स. और वो एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स पे, ठीक है. सपोज आप एग खा रहे हो, सपोज आप मिल्क पी रहे हो. मिल्क किसने दिया? काउ. काउ किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट पे डिपेंडेंट है, राइट. अ कंट्री हैज टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड. मतलब क्या इस लाइन का? कि एक कंट्री को फूड के लिए सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए. मीन्स उस कंट्री के पास खुला खाना होना चाहिए, ठीक है, टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स पॉपुलेशन. इंडिया की पॉपुलेशन कितनी सारी, बट कोई भूखा नहीं मर रहा. वाई? बिकॉज प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है. सो वी रिक्वायर अ सिस्टमैटिक एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेरियस प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू द फूड प्रोडक्शन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन. हमें बहुत सिस्टम से चलना चाहिए कि हमें कैसे फूड डिस्ट्रीब्यूट करना है. इसी प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं. अब बहुत पहले के ज़माने में, एंशियंट टाइम में एग्रीकल्चर कैसे होती थी, इसके बारे में स्टडी करते हैं. ह्यूमन बींग्स वर नोमैडिक टिल 10,000 BC. They used to wander in groups from place to place in search of food and shelter. Wander means एक जगह से दूसरी जगह भटकते थे. वो किस लिए भटकते थे? जब वो भूखे होते थे, जब उनको रहने की कोई जगह नहीं. शेल्टर मीन्स रहने की कोई जगह ढूंढते थे. उनका फूड क्या होता था? रॉ मीट. रॉ मीन्स कच्चा मीट, कच्चे फ्रूट्स, कच्चे वेजिटेबल्स. वाई? बिकॉज उनके पास गैस वाला सिस्टम नहीं होता था. जब उनको फूड नहीं मिलता था तो उनके आसपास कोई भी एनिमल होता था वो उसको मार देते थे, वो उसको हंट कर देते थे और उससे फूड खा लेते थे, ठीक है. फूड खा लेते थे, हंट करके उनकी स्किन का यूज कर लेते थे, उससे कपड़े बना लेते थे, क्लोथ्स बना लेते थे, उनकी बोन्स को खा लेते थे, या उनकी बोन्स को वेपन में यूज कर देते थे, उनकी बोन्स को ज्वेलरी में यूज कर देते थे, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो ग्रेजुअली दे लर्न टू कल्टिवेट लैंड. ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे एक टाइम आया जब उनको लैंड की वैल्यू पता चली कि अब तो लैंड कल्टिवेट करना पड़ेगा. तो लैंड कल्टिवेट की, उसके ऊपर बहुत सारे क्या उगाए? क्रॉप्स उगाए, राइट.
So they tamed wild animals to obtain milk and meat and used them to carry heavy loads. उन्होंने फाइनली क्या किया, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, दूसरे एनिमल्स हैं सिंपल, उनसे उन्होंने क्या लिया, मिल्क लिया और उनको एज अ, कैसे, जैसे हमने हॉर्स को यूज किया टांगा पे, ठीक है, तो ऐसे ही वो टांगा पे एक चीज को दूसरी जगह तक, हैवी लोड्स को एक चीज से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में हेल्प करते थे. सो टाइम के टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वक्त, सब कुछ चेंज होता चला गया. एग्रीकल्चर के मेथड चेंज होते चले गए, नए नए मेथड्स आ गए, ट्रैक्टर आ गए, ट्रॉलीज आ गई और इतने सारे मशीन्स आ गई, गेहूं निकालने की मशीन आ गई, बट पहले तो नहीं थी ना. सो पीपल स्टार्टेड सेटलिंग एट द प्लेसेस क्लोज टू वाटर सोर्सेस. उस टाइम पे लोगों को होता था कि भाई पानी के आसपास रहना है, उन्होंने वहां पे फूड प्लांट उगाया, ठीक है, तो तब से एग्रीकल्चर ने जन्म लिया. ठीक है, तो एग्रीकल्चर कोई भगवान ने नहीं करवाई, एग्रीकल्चर इंसान ने स्टार्ट की, ह्यूमंस ने स्टार्ट की इन एंशिएंट टाइम, और मैन की लाइफ चेंज होती चली गई. ठीक है, मैन ने शेल्टर बनाने स्टार्ट कर दिए, शेल्टर मीन छोटे छोटे घर बनाने स्टार्ट कर दिए. उसके बाद आज क्या हो रहा है, आज लंबी लंबी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, बड़ी बड़ी शुगर मिल्स चल रही हैं, पेपर मिल्स चल रही हैं. तो अब मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स आ गए हैं. क्यों आए हैं? सो दैट हमारी जो फूड प्रोडक्शन की टेक्निक है वो क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए. सो व्हाट आर क्रॉप प्लांट्स? क्रॉप प्लांट्स क्या होते हैं? क्रॉप एक ऐसा प्लांट है दैट आर ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर फूड, फूड के लिए जो लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करवाया जाता है. सीरियल्स वर द फर्स्ट कल्टिवेटेड क्रॉप. सीरियल सबसे पहले, सीरियल्स में कौन आता है? राइस, wheat, maize, barley and ragi. These are the cereals. Cereals are tall grasses which are cultivated for their nutritious seeds called grains. Cereal से nutritious seed ली गई जिसको हम क्या बोलते थे? Grains. ठीक है, तो wheat क्या है? Grain है and it is a sort of cereal. So here is the table. सीरियल के 2 नेम्स लर्न करने हैं, पल्सेस के 2 नाम, ग्राम, पीस, बीन्स. ऑयल सीड के 2 नेम्स, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल. रूट क्रॉप के 2 नाम, ट्यूबर क्रॉप के, शुगर क्रॉप के. सो यू हैव टू लर्न दिस टेबल, राइट. अब ये क्रॉप्स के बारे में तो पढ़ लिया भाई, लेकिन ये क्रॉप्स उगते कब हैं? ये क्रॉप्स उगते हैं अलग अलग सीजन में, एंड ये जो सीजन्स हैं उनके ऊपर क्रॉप्स डिपेंडेंट होते हैं. ये 3 तरह के हैं, खारिफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड जायद क्रॉप. तो सबसे पहले हम खारिफ क्रॉप की बात करेंगे. ऐसे क्रॉप जो जून जुलाई में प्लांट किए गए हों, मींस जिनकी खेती जून जुलाई में स्टार्ट किया गया हो, और उसको हम कब हार्वेस्ट करते हैं? हार्वेस्ट करना मीन जब हम उसको तोड़ते हैं अपने यूज के लिए, वो कब होता है? सितंबर और अक्टूबर में. उसको हम बोलते हैं खारिफ क्रॉप. ठीक है, ऐसे क्रॉप किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? खारिफ क्रॉप बारिश के ऊपर, मॉनसून के ऊपर. इसके 2 एग्जाम्पल याद रखने, राइस एंड मेज. रबी क्रॉप्स की बात करते हैं. रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? रबी क्रॉप्स प्लांट की जाती हैं अक्टूबर नवंबर में. जब ये खत्म होती है तो वो आती है, और हार्वेस्ट कब की जाती है? मार्च अप्रैल में. ठीक है, मार्च अप्रैल में हम इसको क्या करते हैं? सपोज गेहूं की बात करें तो हमने इसको मार्च अप्रैल में इसको हार्वेस्ट कर लिया, मींस हमने इसकी कटिंग की और हमने इसको साफ करके रख लिया. लेकिन खारिफ क्रॉप तो डिपेंडेंट होती है बारिश पे. रबी क्रॉप्स कभी भी मॉनसून पे डिपेंडेंट नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल वीट, बार्ले, पी, ग्राम, मस्टर्ड. यू कैन लर्न एनी 2 नेम्स. बात करते हैं जायद क्रॉप की. अब व्हाट आर जायद क्रॉप्स? ऐसी क्रॉप्स जो कि समर सीजन में उगती है. ठीक है, मतलब मार्च से जून के बीच में उगती है, उसको हम बोलते हैं जायद क्रॉप. ज से याद रखना. ठीक है, जैसे कि मूंग की दाल, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वाटरमेलन जो अभी हमें मिल रहा है मई जून में. ठीक है, गार्ड, व्हाट इज गार्ड? जो अपना वो होता है घिया को हम बोलते हैं बोटल गार्ड. ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? जायद क्रॉप्स. बिसाइड दीज, pulses and vegetables are growing
ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। सो बात तो कर ली क्रॉप्स की, भाई इतने तरह के क्रॉप्स होते हैं, लेकिन इस क्रॉप को उगाया कैसे जाए, किन कंडीशंस में उगाया जाए। सो क्रॉप प्रोडक्शन के जनरली 7 मेथड्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, फार्मर्स अलग अलग एक्टिविटी करते हैं क्रॉप्स की। क्यों करते हैं? ताकि वो इंश्योर कर पाए कि हम हेल्दी प्रोडक्ट दे रहे हैं, हम हेल्दी सीड्स ग्रो कर रहे हैं, हम हेल्दी फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, हम हेल्दी गेहूं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कैसे प्रोवाइड होती है वो, पहले 7 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सॉयल प्रेपरेशन, सॉयल को प्रिपेयर करना। ठीक है, सॉयल को प्रिपेयर करने के लिए 2 चीजें आती हैं, प्लोइंग एंड लेवलिंग। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉयल प्रिपरेशन, द वेरी फर्स्ट पार्ट। इट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप इन ग्रोइंग अ क्रॉप इन द सॉयल प्रिपरेशन. Soil preparation refers to the, underline this line, it refers to the process of soil before sowing the seeds. It refers to the processing of soil, soil की processing करना seed को उगाने से पहले। ठीक है, it includes turning of the soil, loosening of soil and breaking large lumps of soil into fine. Large lumps means कई बार गांठ बन जाती है soil में, तो उसको पतली पतली में convert करना। ठीक है, इसके लिए 2 प्रोसेसेस होते हैं, प्लोइंग एंड लेवलिंग। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रोसेस की बात करेंगे, प्लोइंग की। प्लोइंग क्या होता है? आपने देखा होगा प्लो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक्स टाइप स्ट्रक्चर होता है। ऐसे स्ट्रक्चर की बहुत सारे प्लो बने होते हैं जो ट्रैक्टर के पीछे लग जाते हैं। उससे क्या होता है? उससे जो हमारी सॉयल हो जाती है वो लूज हो जाती है। ठीक है, क्यों लूज हो जाती है? कि जितनी भी एयर चाहिए सॉइल को वो फटाफट ले ले। अब सॉइल ने एयर ले ली, ठीक है, सॉइल ने एयर ले ली, वो एयर किसके लिए इंपॉर्टेंट है? कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। जैसे आपने पढ़ा था ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, राइजोबियम बैक्टीरिया एक्ट्स ऑन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो उसके लिए काम आता है। तो प्लोइंग को पढ़ते हैं। The process of loosening and overturning of soil to make it aerated and suitable for the growth of organism living in it is called plowing. Plowing का दूसरा नाम क्या होता है? Tilling. In case of excessive dry soil, अगर soil बहुत ज़्यादा dry है, watering is needed before plowing. Plowing से पहले पानी दिया जाता है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। आजकल तो ट्रैक्टर्स यूज होते हैं, बट पहले के ज़माने में बफलोज के पीछे बांध के उनको आगे आगे करा जाता था और पीछे फार्मर प्लो करता था। प्लोइंग के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं? प्लोइंग का फर्स्ट बेनिफिट क्या होता है? ये सॉइल को लूज करती है सो दैट रूट्स ब्रीथ कर पाए। सेकेंड, सॉइल को लूज करती है सो दैट राइजोबियम बैक्टीरिया, दैट इज अर्थवॉर्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर पाए। क्योंकि जो अर्थवॉर्म होता है उसको हम फार्मर का फ्रेंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सॉइल के अंदर क्या ऐड कर रहा है? ह्यूमस ऐड कर रहा है। नंबर 3, इट अलाउज रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। रूट्स को डीप इनटू द सॉइल जाने देता है, इसलिए भी हमारी टाइलिंग दैट इज फ्लोइंग इंपॉर्टेंट होती है। द सॉइल पार्टिकल्स ट्रैप एयर which is utilized by roots of the plants. It helps to uproot weeds from the soil. Weeds, weedicides होते हैं जो extra material grow हो जाता है soil में। Large lumps of soil are broken into fine particles, किसके help से? Plow के help से। ठीक है, plow की कुछ ऐसी सी shape होती है। Plow wood या iron से बना होता है। Plow is drawn with the help of bulls, मैंने बताया ना, bulls, horses, camels, बट आजकल के टाइम में ट्रैक्टर्स के पीछे ही प्लो लगा दिया जाता है। अ प्लो कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर। दिस इज कॉल्ड प्लोशेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग log of wood which is called plow shaft. This is called plow shaft. ठीक है, this is called plowshare and this is called plow shaft. At one end a handle is attached to the shaft. The other end is attached with a beam which is kept on bulls. Other end is attached to the beam which is kept on bulls, जो bulls के पीछे टांग दिया जाता है। Plow needs a pair of bulls and a man to handle it. Yes, उसको pair of bulls means ऐसे कुछ चाहिए और यहाँ पे एक इंसान भी चाहिए so that वो plow को नीचे करता है। So this is all about the type of crops. हमने पढ़ा
कि कितने टाइप्स ऑफ क्रॉप हैं, 3 तरह के खारिफ, रब्बी एंड जायद, और टाइप ऑफ क्रॉप प्लांट्स भी पढ़ा, सीरियल्स, पल्सेस, ऑल सीड्स, रूट क्रॉप, ट्यूबर क्रॉप, etc etc. Right? So in the next class we will read from page number 8. Thank you.